हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जब भी किसी भी एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तब वहाँ पर लेयर का क्या कार्य होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उदाहरण लेने वाला हूँ। आप जिस भी एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं वहाँ पर आपको लेयर का उपयोग सेम ही दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी एक प्रोजेक्ट को अपनी किसी एक लेयर में क्रिएट करते हैं तब हमें वहाँ पर किस किस प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्रा कर लूँगा। मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा एक सर्किल और एक रेक्टेंगल। मैं कोई दूसरे कलर में रेक्टेंगल को ड्रा कर लूँगा ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा फिल टूल्स पर और मैं यहाँ पर जैसे ही कलर को फिल करने की कोशिश करूँगा तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पूरा सर्किल था उस पूरे के पूरे सर्किल में कलर नहीं फिल हुआ, क्योंकि ये सर्किल जो है वो एक ही लेयर में होने के कारण इसके नीचे ठीक रेक्टेंगल है, जिस कारण ये यहाँ पर एक बंद एरिया बना रहा है, जिस कारण केवल इतने ही एरिया में कलर फिल हुआ। इसी तरीके से यदि हम कहीं दूसरी जगह पर कलर को फिल करना चाहेंगे तब आप देखेंगे कि रेक्टेंगल में जो कलर फिल हुआ है वो केवल इतने एरिया में फिल हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया जो है वो कोई दूसरा एरिया है, यानी कि वो कोई दूसरा बंद एरिया है। यहाँ पर मैं किसी दूसरे कलर को फिल कर दूंगा कुछ ऐसे। तो जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को एक ही लेयर में क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर हमें एक परेशानी और देखने को मिल सकती है कि मानो मुझे इस सर्किल को कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तब आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जिस कारण से ये पूरा का पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। इसी तरीके से यदि मैं लेयर पे जाकर इस केवल सर्किल की ओपेसिटी को कम करना चाहूँगा तब आप देखेंगे कि यहाँ पर रेक्टेंगल और सर्किल दोनों की ओपेसिटी कम हो रही है। और यदि मैं कॉपी करूँगा इन चीज़ों को और दूसरी लेयर में जाकर इसको पेस्ट करूँगा तब भी आप देखेंगे कि ये दोनों को दोनों चीज़ें कॉपी हो रही हैं। यदि हमें एक सर्किल को कॉपी करना होगा तब ये सारे के सारे काम हम नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं इसे भी हटा लेता हूँ। हटाने के लिए सिंपली मैं इस लेयर को यहाँ से कुछ ऐसे डिलीट कर दूंगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर लेयर से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें एक ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन मिलता है, उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाएंगे यदि हम दो लेयर्स का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने प्रोजेक्ट को किसी एक लेयर में क्रिएट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से हमें परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो आइए आप समझते हैं कि हम लेयर्स के उपयोग से ये सारे काम कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को हटा लूँगा। हाँ, मैंने सारी चीज़ों को हटा लिया। इसके बाद मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा और मैं यहाँ से लेयर पे जाऊँगा और एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लूँगा। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं दोबारा से जाऊँगा कलर पर और यहाँ से एक दूसरा कलर चुनने के बाद हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। इसके बाद मैं जाऊँगा फिल टूल्स पर और इन दोनों में कलर को भरने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी कौन सी लेयर सिलेक्ट है। हमारी यहाँ पर सर्किल वाली लेयर सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर जब कलर को फिल करूँगा तब आप देख पा रहे होंगे कि पूरे पूरे सर्किल में कलर फिल हो गया, जबकि हमने वहाँ पर जब ठीक पहले कलर को फिल किया था तो वो पूरे के पूरे सर्किल में फिल नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से मैं कोई दूसरे कलर को चूज कर लेता हूँ और मैं जाऊँगा इसके बाद रेक्टेंगल वाली लेयर पर। रेक्टेंगल वाली लेयर पर जाने के बाद जब मैं रेक्टेंगल में कलर को फिल करूँगा तब आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल में कलर फिल हो गया। अब मैं यदि चाहता हूँ कि हमारा जो ये सर्किल है मैं इसे उठाकर यहाँ नीचे की ओर रख दूँ, तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले मैं लेयर पे जाऊँगा और सर्किल वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कुछ ऐसे। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से लेयर का कार्य होता है।
यहाँ पर हम एक और चीज़ को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अंडू करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सर्किल को इरेज करना है और हमारा जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल भी इरेज ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा लेयर पे और यहाँ से मैं सर्किल वाली लेयर को चूज करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा पेन टूल्स पर और यहाँ से इरेजर को चूज करूँगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जैसे मैं इस सर्किल को इरेज कर रहा हूँ और हमारा जो इरेजर है वो रेक्टेंगल के ऊपर भी जा रहा है, फिर भी रेक्टेंगल हमारा इरेज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हम लेयर का उपयोग बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बनाने में हमको और भी आसानी मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लेयर्स का उपयोग समझ में आ गया होगा। यदि अब भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का यही था वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।